हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 6th के मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। और पिछले 3 लेक्चरों में हमने पढ़ा है कि संख्याओं के बारे में, संख्या कैसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और उसी में हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली है, 1.1 एंड 1.2 भी कर ली थी, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, 5-6 क्वेश्चंस, तो उसमें उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आज हम ये चैप्टर यहाँ पर फाइनल कर देंगे। ये आपका हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स है और इसी को हम शुरू कर रहे हैं और अब आगे हम एक्सरसाइज 1.2 को ही कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा पिछली बार में छूट गया है, जो कंप्लीट नहीं हो पाया। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था जो सत्य सत्य थे, और आज हम उसी में आगे करेंगे कंटिन्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको निम्न संख्याओं के पूर्ववर्ती पद लिखिए। निम्न संख्याओं के पूर्ववर्ती पद लिखिए। तो पूर्ववर्ती पद क्या होता है? किसी भी संख्या के पूर्ववर्ती पद किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये चीज आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो पूर्ववर्ती पद होता है किसी भी संख्या का पहला पद। मान लीजिए 84 है तो इसका पूर्ववर्ती पद आएगा 83। 83 का पूर्ववर्ती 82 होगा, 82 का पूर्ववर्ती 81 होगा और 81 का पूर्ववर्ती 80 होगा। तो समझ में आ रहा है पूर्ववर्ती क्या है? इस सर्किल से आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ववर्ती संख्या उसके जस्ट पहले वाली संख्या होती है। कोई भी संख्या हो उसकी पूर्ववर्ती आपकी क्या आएगी? उसके जस्ट पहले वाली संख्या आएगी पूर्ववर्ती। मान लीजिए अगर इसी में आपको अगर संख्या दी हुई है एक्सरसाइज में, इसमें 89990, 89990, अगर इसकी मुझे पूर्ववर्ती निकालनी हो तो पूर्ववर्ती मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं? उसके जस्ट पहले वाली, यानी इसके पहले बात, उसमें आपको निकालना कैसे है? किस पीछे वाली बिल्कुल 2 डिजिट ले लीजिए। आगे की क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं ले रहे उनको, केवल हमें 2 डिजिट लेनी है पीछे वाली। तो पीछे वाली जिन 2 डिजिटों में मैं इससे पहले मेरा नंबर क्या है? 90 से पहले क्या आएगा? अगर 90 से पहले मुझे निकालना हो तो 90 से पहले आएगा 89, यानी इन डिजिटों को मैं सेम लिख दूंगा और ये यहां पर लिख दूंगा 89, यानी 89990 का पूर्ववर्ती क्या आएगा? 89989। तो ये आपका पूर्ववर्ती निकल के आएगा। यानी किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालना हो तो बहुत आसान है। आपको करना क्या है? केवल जो संख्या मुझे दी गई है उस संख्या को मैं उससे पहले, जस्ट उससे पहले का नंबर मैं लेके चलूंगा, यानी नॉर्मल मैं उसमें से 1 घटा दूंगा और मेरा निकल के आ जाएगा किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती पद। इसी में अगर आपके पास कोई और सवाल होता, मान लीजिए होता 98476, तो आपको क्या करना है? आगे की 3 डिजिटों को छोड़ दिए, पीछे केवल 2 डिजिट लेनी है। और कैसे निकालना है? 76 से पहले क्या संख्या आएगी? 75, तो 98475, तो ये इसका पूर्ववर्ती संख्या आएगी, इस वाले की पूर्ववर्ती पद इसका आएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती पद। तो पूर्ववर्ती पद निकालना हो गया आसान हमारे लिए, और हम किस तरीके से पूर्ववर्ती पद निकाल सकते हैं? पूर्ववर्ती पद समझ में आ रहा है? पूर्ववर्ती पद उसी का 1 अंक पहले वाला, यानी आप माइनस कर सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं के उत्तर पद लिखिए। उत्तर पद मतलब बाद वाला। तो बाद वाला पद हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? मैंने आपको बताया है, कोई भी पद आपका अगर पूर्ववर्ती पद निकाल रहे हो तो -1 और उत्तरवर्ती पद निकाल रहे हैं तो +1। मान लीजिए कोई संख्या अगर आपके पास गिवन है 34673, अगर मैं इसका उत्तर पद निकालूं तो कैसे निकालूंगा? यानी पीछे की संख्याओं में 2 में 1 जोड़ दूंगा, यानी इन 3 डिजिटों को सेम लिखूंगा 346, और 73 के बाद क्या आता है? 74। तो 34674 आपका क्या होगा? उत्तर पद होगा। किसका? 34673 का। 34673 का उत्तर पद क्या होगा? 34674। ये आपका उत्तर पद निकल के आएगा। और पूर्ववर्ती पद यानी उसी में 1 माइनस, यानी उस संख्या से पहले वाला पद आपका निकल के आएगा पूर्ववर्ती पद। तो पूर्ववर्ती पद समझ में आया? 1 माइनस और उत्तरवर्ती पद यानी +1। कोई सी भी संख्या अगर आपको गिवन है, अगर मुझे उत्तरवर्ती पद निकालना है तो उसमें +1 कर दूंगा और पूर्ववर्ती पद निकालना है तो उसमें -1 कर दूंगा। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती पद या पूर्ववर्ती पद। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती पद। तो एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन समझ में आ गए आपके। उत्तरवर्ती पद कैसे निकाल सकते हैं, पूर्ववर्ती पद किस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी बताइए। देखिए इसमें सवाल में आपको कह रहा है कि किसी भी संख्या की 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो को भी लिया जाता है। यानी जो संख्या मैं लिखूंगा वो मेरी संख्या तो होगी, लेकिन पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या में क्या भिन्नता है? पूर्ण संख्या में मैं जीरो लेता हूं और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं लेता हूं। तो सबसे छोटी 4 अंक की प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होगी आपकी सबसे छोटी 4 अंक की 1000 1000, ये आपकी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। अब वो कह रहा है कि इसी की पूर्ववर्ती निकालिए। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? यानी 1 माइनस कर दूंगा मैं इसमें, और -1 करूंगा तो मेरे पास आएगा 999, 999 आएगा मेरा। तो 999 1000 की पूर्ववर्ती संख्या है, और इसी की अगर मैं निकालूंगा उत्तरवर्ती तो मैं इसमें कर दूंगा +1। तो ये क्वेश्चन यहां पर आपका हो गया हल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी लिखिए। तो क्या कह रहा है? 5 अंक की बड़ी से बड़ी। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर 5 अंकों की या 6 अंकों की या 7 अंकों की अगर बड़ी संख्या निकालनी हो तो मैं 9 की डिजिट को उतनी बार लिखता हूं जितनी बार मुझे पूछा जाता है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99999। और इसकी अगर मैं पूर्ववर्ती निकालूंगा तो -1, यानी इसमें से घटा दूंगा तो 99 से पहले क्या आता है? 98। तो इसका आएगा 99998। तो 99,998 आपकी 99,999 की पूर्ववर्ती आएगी, और इसी की उत्तरवर्ती यानी अनुवर्ती वो आपकी +1 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1,00,000 पूरा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए जिनका योग 7 हो। अब पहली चीज क्रमागत क्या है? इसमें कोई भी संख्या आपको अगर दे रखी है तो उसमें अगर क्रमागत लिखा हुआ है तो क्रमागत का मतलब होता है कि कोई भी 2 संख्या लगातार और जिनका योग आ जाए 7। तो हम क्या करेंगे? आधा करेंगे 7 में से, नहीं हो रहा, 3.5 आ रहा है। अप्रॉक्स पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 4, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो योग मेरा आएगा 7, और ये भी आपकी क्रमागत संख्या होती है। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। कोई भी क्रमागत संख्या पूछ रहा हो तो उसमें अगर आपको ऑड नंबर दे रखा है यानी विषम संख्या दे रखी है तो +1 कीजिए, 2 से भाग दीजिए, दोनों क्रमागत संख्या आ जाएंगी अपने आप। एक उसके छोटी लेनी है, एक उससे बड़ी लेनी है, तो दोनों क्रमागत लगातार की संख्या आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा अभी मैंने आपको बताया नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूं आज संख्या रेखा क्या है, किस तरीके से हम संख्या रेखा पर कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, किस तरीके से हम दिखाते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर मुझे दिखाना होगा तो पहले मैं रेखा खींचूंगा, बीच में कट मार दूंगा, और अप्रॉक्स में कट मारूंगा उतने जितनी की आगे मुझे संख्या दिखानी होंगी। मान लीजिए सपोज दैट मुझे दिखाना होगा -7 6 3 0 -8, इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा 8 कट मार दूंगा, 3 4 5 6 7 8 9 मार दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब मुझे दिखाना है इस पे कि 6 कहाँ है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सर्किल करना है 6 पे और बस दिखा देना आपको कि 6 आपकी नंबर लाइन पर है। फिर आपको अगर आता है -7 तो -7 पे सर्किल करना है इधर, फिर दिखा देना है नंबर लाइन पर। इसमें आता है अगर 3 या 0 तो 0 पे आपको मतलब जो सा भी नंबर आपको दिखाया जा रहा है उस पर आप नॉर्मल सर्किल कीजिए और दिखा दीजिए ये संख्या रेखा पर है। इस तरीके से हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं पूर्ण संख्या तक। इसके आगे भी आपकी आती हैं, वो आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में किस तरीके से संख्या रेखा पर दिखा सकता हूं, ये चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपका एक क्वेश्चन और है 12वां, वो कह रहा है कि इनके ऑप्शनेबल जो आपके सवाल हैं इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत।
निम्न प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को छांट करके आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसके लिए सही है। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, शून्य की अनुवर्ती यानी परवर्ती संख्या क्या है? शून्य की परवर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती अगर मैं शून्य को लूं तो शून्य की पूर्ववर्ती क्या आएगी? क्या शून्य से पहले कोई नंबर आता है? भाई सारे नंबर जो है वो शून्य के बाद शुरू होते हैं। तो 1 2 3 4 कितने भी नंबर हो सारे आपके शून्य के बाद ही शुरू होते हैं। तो ये संख्या आपकी गलत है। यहां पर ऑप्शन है आपका कोई नहीं, क्योंकि शून्य की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। तो ये ऑप्शन आएगा आपका इसमें कि शून्य की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं है। और ये चीज आपको अगर नहीं पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या ये आप कहां से मतलब आपको समझ में आया या फिर आपको पहले से पता था। ये चीजें कमेंट में लिखना ना भूलें, ये चीज हमें बता दें कि आपको कहां से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो पूर्ववर्ती संख्या तो शून्य की कोई नहीं है, क्योंकि शून्य से पहले कोई अंक आता ही नहीं है। तो शून्य की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि शून्य से पहले नंबर नहीं होता, सारे नंबर शून्य से शुरू होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य की अनुवर्ती क्या है? तो अनुवर्ती हमें समझ में आती है। अनुवर्ती अगर मैं निकालना हो तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? +1 करके। अगर मैं शून्य में +1 करूं तो मेरा क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 मेरा शून्य का एक अनुवर्ती संख्या होती है। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? -1। अगर मैं कहूं कि 11 से पहले क्या आता है, तो 11 से पहले आता है 10। तो 11 की जो पूर्ववर्ती संख्या आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी 10। तो इस तरीके से हम पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। 26 का अनुवर्ती क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 26 का अनुवर्ती क्या होगा? तो 26 का अनुवर्ती होगा 27। ये आपका ऑप्शन सही है 27, क्योंकि अनुवर्ती संख्या होती है +1 करने पर। कोई भी संख्या अगर आपको गिवन है, उसकी अगर अनुवर्ती संख्या आपसे करवा रहा है, अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है, तो वो संख्या आपकी 27, 26 के बाद क्या आएगी? 27। तो 27 किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। यहां पर अभ्यास 1.3 का कंप्लीट है। इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अभ्यास 1.3। अभ्यास 1.2 यहां पर खत्म हो गया, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 1.2 को छोड़ दिया था, उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया है आज इस वीडियो में। और अभ्यास 1.2 यहां पर खत्म होता है। और इस मैथ में अभ्यास 1.2 ही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है पूर्णांक, और पूर्णांक के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए। वैसे भी पूर्णांक संख्याओं को अगर हम समझें नॉर्मली किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्याओं की प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में हमने बात की थी कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें में एक प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ धनात्मक ऋणात्मक के नंबर भी आते हैं। और यहां पर आपके ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। तब तक के लिए मैं अमित दीक्षित आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।